संजय हमेशा से ही एक साधारण व्यक्ति थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे और एक स्कूल में शिक्षक थे। लेकिन उनके जीवन में एक अजीब घटना घटित हुई जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन संजय को एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि वे एक प्राचीन राजा हैं। यह सपना इतना जीवंत था कि उन्हें अपने महल, रानी और राज्य की हर छोटी बड़ी बात याद आ गई। सपने में उन्होंने एक युद्ध लड़ा और अंत में एक दुश्मन के हाथों मारे गए। संजय ने इसे एक सामान्य सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद संजय ने महसूस किया कि उन्हें रोज एक ही सपना आ रहा है। वे एक ही व्यक्ति, एक ही राजा के रूप में खुद को देख रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। सभी ने इसे उनकी मानसिक थकावट का नतीजा समझा। एक दिन संजय ने निर्णय लिया कि वे अपने सपने की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने इतिहास के पुराने ग्रंथों और किताबों को खंगालना शुरू किया। कई महीनों की खोज के बाद संजय को एक पुराने दस्तावेज में उसी राजा का उल्लेख मिला जिसे वे सपने में देखते थे। राजा का नाम था चंद्रगुप्त, जो अपने समय का महान योद्धा था, और उसकी रानी का नाम था रत्नावली। संजय ने धीरे धीरे समझा कि वे चंद्रगुप्त के पुनर्जन्म हैं। अब उनके सपनों ने एक नई दिशा ले ली थी। वे अपने राज्य की समस्याओं का हल सपने में देखते और वर्तमान में भी उसे लागू करने की कोशिश करते। उनकी शिक्षा देने की शैली में भी एक नया दृष्टिकोण आ गया। वे अपने छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिकता और जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा देने लगे। संजय ने अपनी रानी रत्नावली की खोज करने का निश्चय किया। कई सालों के बाद एक दिन वे एक महिला से मिले जिसका नाम राधा था। संजय को पहली नजर में ही एहसास हो गया कि यह राधा ही उनके पिछले जन्म की रानी रत्नावली है। राधा को भी संजय से एक अनोखा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे वे उसे बहुत समय से जानती हों। धीरे धीरे राधा और संजय ने अपने पिछले जन्म की यादों को साझा किया और अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने में जुट गए। उन्होंने मिलकर एक अनाथालय खोला और वहां के बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने लगे। संजय की पुनर्जन्म की कहानी ने न केवल उनके जीवन को, बल्कि कई और लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है और हर चीज का एक कारण होता है। इस तरह संजय की पिछले जन्म की यादें उनके वर्तमान जीवन को संवारने और समाज में बदलाव लाने का साधन बन गईं।